चढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ये वाला याद करना आसान होता है, ये वाला याद कर लीजिए दिमाग में कि तीनों इक्वल हो गए, तभी तो तीनों एक दूसरे के मतलब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दिए। तो बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप अगर इसको याद कर लोगे तो एक में नॉट कट होता है, ये दिमाग में आ जाएगा। पहला ही वाला अगर इक्वल नहीं है तो वो तो इंटरसेक्टिंग हो गया, इस कंफ्यूजन सिर्फ इन दोनों में होती है। तो आपको याद कैसे रखना है भाई, कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक आ जाता है ना, तो अलग होने का तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब हर वैल्यू सेम हो गई ना, तो हर वैल्यू सेम हो गई, सारी वैल्यू सेम हो गई, प्रत्येक वैल्यू इक्वल है, प्रत्येक वैल्यू बराबर है। इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे बराबर हो जाएंगे। अलग होने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब ये आपको इस तरह से याद कर लेना। अब एक एग्जाम्पल दिखाते हैं इस पे आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप कैसे बताओगे। आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट, बहुत ज़्यादा इंक फिलिंग कर दी। ठीक है, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। सपोज दैट मैंने कहा 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, और एक इक्वेशन ले लिया 6x प्लस 8y प्लस 27 बराबर में 0। अब सबसे पहले तो इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन ले, a1x लिख लेंगे, b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करिए, a1 की जगह क्या है बच्चों 3, और विद द साइन, साइन भी ध्यान देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस भी लेंगे। b1 बराबर क्या है बच्चों 4, c1 बराबर क्या है 9, a2 बराबर क्या है 6, b2 बराबर क्या है 8, और c2 बराबर क्या है 27। अब ध्यान से देखिए, पुट करना शुरू करेंगे। a1/a2, अभी इक्वल उक्वल लगाने की जरूरत नहीं, अभी ऐसे लिख लीजिए, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 8, c1 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू 27। चलिए काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1/2 बचा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी 1/2 बचा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 20। ओ वाओ, ये तो हो गया 1/2, 1/2 और 1/3। अब देखिए 1/2 तो 1/2 बराबर है ही, लेकिन 1/2 1/3 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब आपको क्या कंडीशन मिली, 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। और सारे इक्वल किससे होते हैं बच्चों, जब एक के ऊपर एक चढ़ गया, एक के ऊपर एक ही पूरा चलता जा रहा है, उसी की लाइफ को बिल्कुल फॉलो कर लिया, या कह सकते हो उसी लाइन के पीछे चल दिया, तो सारे चीज इक्वल हो गए ना, तो अलग होने का सवाल ही नहीं। जब अलग होने का सवाल नहीं था, ये सारे पॉइंट्स इक्वल हो गए थे, तो वो लाइन क्या कहलाई थी, समपाती, कोइंसिडेंट। लेकिन इसमें तो कुछ अलग आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या होंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। ये क्या हो जाएंगी आपकी, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं मतलब ऐसे जा रही है, मतलब कहीं टच ही नहीं कर रही, तो नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान है बताना, और एग्जाम में आपको 2 नंबर में ये बताने के लिए पक्का श्योर सर्टेन आएगा। अब हम एक चीज चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना, आप इसको लिख लेना, प्रैक्टिस कर लो, मैंने बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, 18। अगर मैंने यहाँ 18 लिखा बच्चों, तो सब जगह 18 कर देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ भी 18 कर दिया, यहाँ भी 18 कर दिया, तो जाहिर सी बात है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। अब तीनों इक्वल हो गए, मतलब सारे इक्वल हो गए, मतलब उसी लाइन पे वो चल रहा है, मतलब जो लाइन आगे जा रही है उसी लाइन पे मैंने पीछे शुरू कर दिया चलना। हर उसके कदम पर मैं भी अपना कदम रख रही हूँ, मतलब उसके सारे कदम के पॉइंट्स, मेरे सारे कदमों के पॉइंट सेम हो गए, सारे सेम हो गए। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई, कोइंसिडेंट की। कौन सी कंडीशन, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट मतलब सारे पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, आप समझ में आया आपको। अब एक कंडीशन और आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 6 हटा के, अगर यहाँ पे मैंने रख दिया मान लीजिए 17 रख दिया, ठीक है, तो अब थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैंने सारी क्वेश्चन सेम है, मैंने सिर्फ यहाँ a की जगह 17 रख दिया, तो a की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। अब रखिए a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। पुट करिए, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 17, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 8, c1 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू 18। अब देखिए
क्या ये दोनों आपस में 3/17 क्या ये 1/2 के बराबर है? पहला ही गलत हो गया, पहला ही आपस में बराबर नहीं, और पहला ही बराबर नहीं तो बाद वाला बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आगे के दो बराबर नहीं हुए तो हम सीधा बोलेंगे कि ये लाइन कैसी है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मतलब इसके कितने हल हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल या एक हल। अद्वितीय मतलब अकेला, सिंगल, अद्वितीय हल, ठीक है, एक हल। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदित रेखा। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम रही तो यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन। एंड जो भी मैंने आपकी क्लास में शुरू से लेके अभी तक बताया, आप उस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अगर आप राइट नहीं करते, अगर नोट मेकिंग मैंने पहले ही बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस बिकॉज कि आपने अगर वीडियो आधे घंटे की देखी, 15 मिनट की देखी, तो बार बार आपको वीडियो में इतना टाइम देने की जरूरत ना पड़े। तो आप अगर समझ नहीं आता तो 1-2 बार वॉच कीजिए और उसको राइट जरूर कीजिए। कॉपी नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।